नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा और उन्हें सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। और दोस्तों, यह हमारा 6वां टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको 5 टॉपिक कवर करा दिए हैं, तो उन्हें भी आप हमारी प्ले लिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। पहला टॉपिक मैंने पढ़ाया था अनुपात एवं समानुपात। दूसरा टॉपिक पढ़ा था हमने मिश्रण। तीसरा टॉपिक था एलिगेशन। चौथा टॉपिक था पार्टनरशिप और 5वां टॉपिक था एवरेज। तो इन्हें भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। और आज यह परसेंटेज की चौथी क्लास है, तो इससे पहले अगर आप पहली क्लास से परसेंटेज को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास से परसेंटेज को देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कर्मचारी की मासिक आय 2.2/3% बढ़ाने पर उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय क्या होगी? तो हम मान लेंगे कि कर्मचारी की जो मासिक आय है वो है 100। तो 100 पर कितना बढ़ा देंगे आप? 100 प्लस 2/3% आप इसकी आय को बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 2/3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 6 और 2 8, 8/3%। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसकी पहले आई थी 100, अब हो गई 100 प्लस 8/3%। तो बड़ी कितनी है? तो बड़ी है यहाँ पर प्लस 8/3%। 8/3% जब इसकी आय बढ़ाई जाती है तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 8/3%, 8/3% की जो वैल्यू दी है हमको वो दी है 72। 8/3% बराबर दिया है 72 रुपये। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि 8/3 बढ़ाने पर उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 8/3% की वैल्यू है 72 रुपये। तो अगर आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? तो 1% की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर रहेगा 72। 8/3 इधर ले जाएंगे तो पलट के हो जाएगा 3/8। और अगर आप यहीं से 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो इस साइड आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। तो इस तरफ भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। तो 8 गुणा 9 72, 9 गुना 3 27 और 27 गुना 100 कितना हो जाएगा? 2700। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए तथा उसका खर्च 6.2/3% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो मैंने आपको बताया था इनकम बराबर क्या होता है। इनकम बराबर रहता है आपके पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर होता है खर्च प्लस बचत। तो इनकम हम मान लेंगे कितनी है? 100। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 75 खर्च करता है तो एक्सपेंडिचर हो गया उसका 75। तो सेविंग कितनी होगी? तो सेविंग होगी उसकी 25, क्योंकि टोटल इनकम है 100 तो 75 खर्च करेगा तो 25 बचाएगा। इसके बाद हमसे कहा गया है कि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप आय को 20% बढ़ा दीजिए। तो प्लस 20% अगर आप यहाँ पर कर देंगे तो 100 का 20% होता है 20, तो कितनी हो जाएगी? 120। तो आय हो गई आपके पास 120। इसके बाद कहा गया कि उसका खर्च 6.2/3% बढ़ा दिया जाए। तो 75 का 6.2/3% अगर आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 6.2/3% आप करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 6.2/3% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/15। तो 1/15 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुना 5 75। तो 75 का 6.2/3% कितना हो जाएगा? 75 का 6.2/3 हो जाएगा 5। तो प्लस 5 आप यहाँ पर कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 80। तो एक्सपेंडिचर हो गया इसका 80। तो जब 80 खर्च हो गया और इसकी जो टोटल इनकम है वो है कितनी? 120। तो इसके पास सेविंग कितनी बचेगी? तो सेविंग बचेगी 40। 40 और 80 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। अब हमसे कहा गया कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले उसकी बचत थी 25, अब हो गई 40। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई इसको हम निकालते हैं। तो मूल बचत कितनी थी? तो जो मूल बचत थी वो थी कितनी? 25। मूल बचत थी 25 और हो गई 40। तो कितनी बढ़ गई? 15 बढ़ गई। तो 15 को हम ऊपर लिख देंगे तो प्लस 15 हो गई।
तो 25 का 15 कितने प्रतिशत है, मैंने बताया था आप प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर आप देखें 25 गुना 4 100, 15 गुना 4 60, तो 60% की वृद्धि हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एलिगेशन वाला तरीका बताता हूँ। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो क्या दिया है हमको कि यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए तथा उसका खर्च 6/2/3% बढ़ जाए, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा रहे हैं, 6/2/3%। तो इसको अगर आप करेंगे 6 गुना 3 18 और 2 20, तो कितना आ जाएगा 20/3%। तो क्या होता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये हमसे पूछा गया। तो बचत में हम मान लेंगे x% की वृद्धि हुई। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं और ओवरऑल अगर हम देखें तो उसकी आय 20% बढ़ा दी जा रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आय में जो वृद्धि हो रही है वो रही है 20%। तो 20% हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 20% से अगर आप देखें तो एक संख्या होगी छोटी, एक होगी बड़ी। तो 20/3 छोटा है तो x होगा बड़ा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे x - 20, और यहाँ पर 20 में से जब 20/3 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 - 20/3। तो इसको अगर आप करेंगे 20 गुना 3 60, 60 - 20 कितना हो जाएगा 40/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 40/3। और क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो खर्च कितना करता है, जो एक्सपेंडिचर था उसका था 75%, और सेविंग कितनी होगी, सेविंग होगी 25%। तो एक्चुअल रेशियो अगर आप देखें एक्सपेंडिचर और सेविंग का कितना आ जाएगा, 25 गुना 3 75 और 25 एकम 25। तो क्या दिया है हमको एक्चुअल रेशियो 3:1। तो 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो हमारे पास आई 40/3। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 40/3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 40। तो x - 20 बराबर आ गया आपके पास 40। तो x - 20 बराबर आ गया 40। तो x का मान निकल कर आएगा आपके पास 60। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपिन अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष आय को बचाता है। यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए और वह अपने खर्च को 36% बढ़ा दे तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो फॉर्मूला होता है इनकम बराबर होता है आपके पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो दिया गया है यहाँ पर कि विपिन अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो इनकम हम इसकी मान लेंगे 100 अगर इनकम है तो खर्च कितना करता है, एक्सपेंडिचर है 75, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी इसकी 25। इसके बाद दिया यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए, तो आय अगर आप 40% बढ़ाएंगे तो आय हो जाएगी 140। इसके बाद कहा गया और वह अपने खर्च को 36% बढ़ा दे। एक्सपेंडिचर पहले था 75 को अगर आप प्लस 36% करेंगे, तो 36% करना है, यहाँ पर कर दिया हमने प्लस 40%। तो 75 का 36% कितना आ जाएगा, तो आप निकाल लेंगे यहाँ पर साइड में, जैसे हम निकालें 75 का 36%, 36% हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। 75 का 36/100। अब हम सॉल्व करेंगे 25 गुना 3 75, 25 गुना 4 100, 4 गुना 9 36, 9 गुना 3 कितना आ जाएगा 27। तो 27 बढ़ जाएगा 75 और 27 कितना हो जाएगा 102। तो ये आ गया 102। तो इसके पास सेविंग कितनी बचेगी, जब 140 टोटल इनकम थी, 102 खर्च हो गया, तो सेविंग बचेगी इसके पास 38। अब हमसे पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो सेविंग में अगर आप देखें तो कितनी वृद्धि हुई, तो सेविंग हो गई 25 से 28। तो 25 से 28 हो गई, तो वृद्धि कितने की हुई 13 की। कितने पर वृद्धि हुई, तो 25 पर वृद्धि हुई है। परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब निकालते हैं 25 गुना 400, 13 गुना 4 52, कितनी हो जाएगी 52%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग, क्वेश्चन में दिया है कि वह अपने खर्च को 36% बढ़ा दे। तो बोला गया कि जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा रहा है 36%, तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी ये हमसे पूछा है। इसको हम मान लेंगे x। ओवरऑल अगर आप वृद्धि देखें तो कितनी की गई, यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए तो ओवरऑल उसने 40% आय को बढ़ाया है, जो 40% आ जाएगा बीच में। इसके बाद आप देखें तो 36 है छोटा, तो x होगा बड़ा। तो x हो गया यहाँ पर बड़ा और 36 हो गया छोटा। तो
तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 40, 40 में ही 36 जाएगा तो कितना बचेगा 4। और एक्चुअल रेशियो अगर आप देखें एक्सपेंडिचर और सेविंग का, तो एक्सपेंडिचर कितना था, वो अपना 75% खर्च कर रहा था और सेविंग करेगा कितना 25। तो एक्चुअल रेशियो कितना था 75 और 25 कितना आ जाएगा 25 गुना 3 75, 25 एकम 25। तो एक्चुअल जो रेशियो आया एक्सपेंडिचर और सेविंग का वो आया 3:1। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पर आ रही है 4, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू है 4 तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12। तो x माइनस 40 बराबर आपके पास कितना आ गया 12। तो x माइनस 40 बराबर 12, तो x बराबर कितना आएगा 40 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 40 और 12 कितना हो जाएगा 52। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52%। तो जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर क्लास पसंद आया करे तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक कर्मचारी 2015 में 3,660 रुपये वेतन प्राप्त करता है, यह उसके 2014 के वेतन से 20% अधिक है, तो 2014 में उसका वेतन क्या था। तो 20% की मैंने आपको वैल्यू बताई थी कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 2014 से कितना अधिक कर रहा है 20%, कब 2015 में। तो 2014 में जो इसकी इनकम है वो कितनी हो जाएगी, वेतन हो जाएगी इसकी 5 और 2015 में हो जाएगी 6। 20% बढ़ा रहा है तो 5 का 20% होता है 1, तो 5 में आप +1 कर देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 5x और यहाँ पर मान लेंगे 6x। तो 6x की जो वैल्यू दी है हमको कि 2015 में 3660 रुपये वेतन प्राप्त करता है, तो 6x की जो वैल्यू है वो है 3660। x की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 6 गुना 6 36, 6 गुना 1 6 और 1 0, तो x बराबर आ गया आपके पास 610। अब आपसे पूछा कि 2014 में उसका वेतन क्या था, तो 2014 में वेतन था 5x। x की वैल्यू निकाली हमने 610, तो 610 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 गुना 1 5, 5 गुना 6 30, तो कितना आ जाएगा 3050। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में, शेष का 40% फ्रेंच में तथा शेष का 60% स्पेनिश में हो तथा बची 8400 किताबें अंग्रेजी में हो, तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। हम मान लेंगे, माना कि जो टोटल बुक्स हैं वो कितनी हैं, माना कि जो कुल किताबें हैं वो कितनी हैं, वो हैं 100। तो कुल किताबें हमने मान ली 100। तो कुल किताबें जब आपने मान ली 100 हैं, तो इसके बाद कहा गया कि 30% किताबें हिंदी में हैं, तो 30% किताबें क्या दी हैं हमको हिंदी में, तो 30% हो गई किताबें हिंदी की। तो 100 का जो 30% हो जाएगा वो हो जाएगा 30, तो किताबें कितनी बचेंगी 70। और मैं आपको परसेंटेज निकालने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई संख्या दी है, 100 नहीं आप 1000 मानिए, तो पीछे का अगर आप 1 0 हटा देंगे तो आपके पास जो बची हुई संख्याएं रहती हैं वो उसका 10% रहती हैं। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100। और यहीं अगर आप देखें, मान लीजिए आपके पास 1000 दी है कोई संख्या, अगर आप पीछे के 2 अंक हटा देते हैं तो यहाँ पर 2 अंक हटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना 10। तो 2 अंक जब हटाएंगे तो आपके पास जो बचती है संख्या वो उसका 1% होती है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास 102 कोई संख्या है, तो इसका अगर आपको 10% निकालना है तो पीछे का 1 अंक हटाएंगे तो कितना बचेगा 10। तो इसका 10% हो जाएगा 10.2। 0.2 क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पर था 0, तो 0 था तो उसको हम हटा दे रहे थे क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं रहता। तो यहाँ पर दशमलव क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या है 2, तो इसका 10% हो जाएगा 10.2। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि 102 का 1% कितना होगा, तो आप पीछे के 2 अंक हटा देंगे, पीछे के 2 अंक हटाएंगे तो कितना बचेगा 1। उसके बाद आप लगा लेंगे 0.02, तो 102 का 1% हो जाएगा 1.02। तो इस तरीके से आप 1% और 10% डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूँ। इसके बाद हमसे कहा है कि शेष का 40% फ्रेंच में है, तो शेष बची किताबें कितनी 70। 70 का जो 40% है वो किस में है, वो है फ्रेंच में। तो -40%, यहाँ था -30%, तो -40% किस में है, ये है फ्रेंच में। तो फ्रेंच में हो गई -40%।
तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 70 का हमको निकालना है 40%। तो 70 का अगर आप लास्ट का अंक हटा देंगे तो एक अंक बचा 7, ये कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो 7 अगर 10% हो गया तो 40% के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 70 का 40% हो जाएगा 28। तो 70 का 40% हो गया 28। तो 70 में से अगर आप 28 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना 42। इसके बाद कहा गया कि शेष का 60% स्पेनिश में हो। तो शेष जो किताबें बची हैं वो बची हैं 42%। तो इसका 60% हमसे बोला है कि स्पेनिश में हो। तो इसका 60% अब हम निकालते हैं। तो 42 का अगर आप 10% निकालेंगे तो लास्ट अंक हटा देंगे, लास्ट का एक अंक हटाएंगे तो बचेगा 4। तो 10% हो जाएगा 4.2। 60% निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 गुना 2 12, ऊपर आ जाएगी एक हासिल, 6 गुना 4 24, एक हो जाएगा 25। तो इसका 60% आएगा 25.2। तो 42 का 60% आ गया 25.2। अगर आप 42 में से घटाएंगे 25.2 तो आपके पास बचेगा 16.8। इसके बाद हमसे कहा है कि जो बची हुई किताबें हैं वो अंग्रेजी में हैं, और बची हुई किताबें कितनी हैं वो हैं 8400। तो बची हुई किताबें अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास बचा 16.8। तो 16.8 बराबर हमको क्या दिया है 8400, और बोला है कि ये जो किताबें हैं ये हैं इंग्लिश की किताबें। तो 8400 हो गई इंग्लिश की किताबें, और बराबर किसके हो गई तो 16.8 के। तो अगर आप यहाँ से देखें एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर दिया है 8400, और 16.8 आ जाएगा अपॉन में, तो यहाँ लिख देंगे आप 16.8। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो हमने माना था कि टोटल जो किताबें थी वो थी 100, और हमसे पूछा है पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। तो टोटल किताबें हमने मानी थी 100, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 84,000 अपॉन 168। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 84 गुना 2 168, 2 से अगर आप काटें तो कितना हो जाएगा 50। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यूनिट बराबर आपके पास आ जाएगा 50 और 3 जीरो। तो टोटल किताबें हो जाएंगी 50,000। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे आसान विधि बताता हूँ। तो सबसे पहले आप याद कीजिए, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि आपको कुछ वैल्यू याद रखनी है। तो अगर आपको वो वैल्यू याद होंगी तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। तो 30% की अगर आप वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा, तो 10% की वैल्यू थी 1/10, तो 30% की वैल्यू हो जाएगी 3/10। 40% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 20% की वैल्यू थी 1/5, तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 2/5। और 60% की अगर आप वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 3/5। कुछ नहीं, बस उन्हीं बेसिक वैल्यूज से मैंने ये वैल्यू निकाल दी। 20% की वैल्यू थी 1/5, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 40% की वैल्यू निकल आई, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60% की वैल्यू निकल आई। और 30% की वैल्यू कैसे निकाली, तो 10% की वैल्यू थी 1/10, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30% की वैल्यू निकल आई 3/10। अब आप देखिए, कहा गया कि किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में हैं। तो अगर आप देखें 30% तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी 10। 30% किताबें हिंदी में हैं तो ये हम घटा देंगे तो हमारे पास कितनी बचेंगी 7। इसके बाद कहा गया कि शेष का 40% फ्रेंच में है। तो शेष का 40% फ्रेंच में है, तो 40% का आप वैल्यू देखें तो मूल संख्या हो जाएगी 5, और इसमें से अगर आप 40% घटा देंगे तो कितनी बचेंगी 3। इसके बाद कहा गया कि शेष का 60% स्पेनिश में हो। तो 60% की वैल्यू है 3/5, तो मूल संख्या हो जाएगी 5, और इसमें से 3 अगर आप घटा देंगे तो कितनी बचेगी 2। तो आपके पास जो मूल किताबें हो गई और बची हुई किताबें हो गई उनका रेशियो यहाँ पर निकल आया। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, आप इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 गुना 5 50, और 50 गुना 5 कितना हो जाएगा 250। 7 गुना 3 21, 21 गुना 2 कितना हो जाएगा 42। तो 42 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको कि 8400 किताबें बचती हैं इंग्लिश की। तो 42 यूनिट की वैल्यू दी है 8400। एक यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो 42 गुना 2 84, 200। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200। अब आपसे पूछा पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं, तो कुल किताबें हैं 250। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200, तो 200 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल किताबें हो जाएंगी आपके पास 50,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो सबसे पहले अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास जाकर देखिए, तब ये सारी चीज़ें आपको बड़ी ही आसान लगेंगी। और केवल पहली क्लास में मैंने आपको सारा का सारा बेसिक समझाया था, उसी एक क्लास से मैं सारा का सारा परसेंटेज टॉपिक कवर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पास कुछ निश्चित राशि थी, उसने उसका 30% एक वस्तु खरीदने में और शेष का 10% यातायात पर खर्च कर दिया। फिर वह 60 रुपये दान कर देता है। अगर उसके पास 1200 रुपये बचे हों तो उसने यातायात पर कितना खर्च किया? तो 30% की अगर आप वैल्यू देखें तो मैंने आपको बताई थी, 30% की वैल्यू अभी पिछली क्वेश्चन में बताई 3/10। 10% की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आपके पास हो जाएगी 1/10। और इस तरीके को क्वेश्चन अब हम शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है कि कुछ निश्चित राशि थी, उसका 30% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। तो मूल वैल्यू हो जाएगी 10, 30% खर्च कर दिया तो बचेगी कितनी? 7। तो यहाँ पर हो गया 10:7। उसके बाद दिया कि शेष का 10% यातायात पर खर्च कर देता है। जब भी आपको दे कि शेष का 10%, तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर शेष का इस तरीके से दिया हो तो शेष का 10%, मूल संख्या हो जाएगी 10, 10% खर्च कर दिया गया तो कितना बचा? 9। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 गुना 10 100 और 9 गुना 7 63। तो आ गया आपके पास 100:63। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 60 रुपये दान कर देता है। अगर आप सोचिए, वो अगर 60 रुपये दान नहीं करता तो उसके पास कितने रुपए बचते? 1200 रुपये तो वैसे बचे हैं, 60 रुपये और बच जाते। तो अगर वो दान नहीं करता तो उसके पास 1260 रुपये बचते, और वो जो 1260 रुपये हैं वो हो जाते 63 यूनिट के बराबर। तो 63 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो यहाँ पर हो जाएगी 1260। हम क्या करेंगे, जो दान किए हैं उनको भी मान लेंगे कि दान नहीं किए। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? 63 गुना 2 126। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, तो उसके पास जो टोटल राशि थी वो कितनी आ जाएगी? तो 100 यूनिट टोटल राशि थी, 1 यूनिट की वैल्यू आई 20, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो राशि थी उसके पास वो थी 2000 रुपये। तो टोटल राशि आ गई 2000 रुपये। इसके बाद आपसे कहा गया कि 30% एक वस्तु खरीदने में खर्च करता है। तो -30% अगर आप करें, परसेंटेज निकालना मैंने अभी आपको बताया था, 30% निकालना है तो 10% निकालेंगे तो लास्ट का एक अंक हटा देंगे तो 200 हो जाएगा 10%। तो 30% कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा 600। तो 2000 में से जब आप 600 घटाएंगे तो इसके पास बचेगा 1400। इसके बाद कहा है कि शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। तो 1400 का 10% वो यातायात पर खर्च करता है। तो 1400 का अगर आप 10% निकालें तो 1400 का 10% कितना आ जाएगा? लास्ट का एक अंक हटाएंगे तो 1400 का 10% हो जाएगा 140। तो 140 रुपये वो यातायात पर खर्च करता है। यही हमसे पूछा गया कि यातायात पर कितना खर्च किया, तो ऑप्शन बी 140 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित के पास कुछ निश्चित राशि थी, उसने उसमें से 20% कार खरीदने में और शेष का 5% बाइक के रखरखाव के लिए खर्च कर दिया। उसके बाद उसने 120 रुपये उपहार स्वरूप दे दिए। अब उसके पास 1400 रुपये बचे हों तो पूरी राशि ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि जो 20% की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है? तो वो रहती है 1/5। और 5% की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1/20। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि आप याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं तो क्या दिया है, उसमें से 20% कार खरीदने में खर्च करता है। तो 20% की वैल्यू है 1/5, तो मूल संख्या हो गई 5। 20% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 4। तो आ जाएगा 5:4। उसके बाद दिया है कि शेष का 5% बाइक के रखरखाव के लिए खर्च करता है। तो 5% की वैल्यू है 1/20। तो मूल तो हो जाएगी संख्या 20 और 5% हो जाएगा 20 का 1। 5% खर्च करता है तो कितना बचेगा? 19। तो इनका अब आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कर देंगे हम 5 गुना 20, यहाँ पर कर देंगे हम 4 गुना 19। तो ये आपके पास रेशियो निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 120 रुपये उपहार स्वरूप खर्च कर देता है, उपहार स्वरूप दे देता है। अगर वह 120 रुपये नहीं देता, उपहार में नहीं देता, तो उसके पास कितने रुपए बचते? वैसे बचे उसके पास 1400 रुपये। अगर वो उपहार में नहीं देता तो उसके पास बचते 1520 रुपये। और अगर हम यहाँ पर रेशियो में देखें तो उसके पास बचे 4 गुना 19 रुपये। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी
1520 के बराबर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम मान रहे हैं कि उसने उपहार में कोई भी रुपए नहीं दिए। तो अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? तो 4 से अगर आप काटें तो 4 गुना 3 12, बचेगा 3। 4 गुना 8 कितना हो जाएगा? 32 और 0, और 19 गुना 2 कितना हो जाएगा? 38। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। अब आपसे पूछा कि उसके पास पूरी टोटल राशि कितनी है। तो टोटल राशि है उसके पास 5 गुना 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकली 20। तो 20 से मल्टीप्लाई और हम कर देंगे तो 20 गुना 5 100, और 100 गुना 20 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक पर एक गाय है, 30% परिवारों में प्रत्येक के पास एक भैंस है, और 15% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। यदि गांव में कुल 96 परिवार हों तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है? तो हमको दिया है कि एक गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दो गोले इस तरीके से बना लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से गोला बनाना है। तो हमको दिया है कि 60% परिवारों में प्रत्येक पर एक गाय है। तो गाय कितने के पास है? 60% लोगों के पास। तो 60% लोगों के पास हो गई काऊ। इसके बाद दिया है 30% परिवारों में प्रत्येक के पास एक भैंस है। तो बफेलो कितने लोगों के पास है? तो बफेलो है 30% लोगों के पास। तो 30% लोगों के पास हमने लिख ली बफेलो। इसके बाद दिया है कि 15% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय तथा एक भैंस दोनों हैं। तो ये जो गोले हमने काटे हैं, यहाँ पर ये चीज़ हो गई, दोनों के पास जो है काऊ और गाय। तो ये कितने हो गए? 15% हो गए। तो 15% के पास गाय भी है और भैंस भी है। तो 15% यहाँ पर हमने बीच में लिख दिया। इनके पास काऊ भी हो गई और बफेलो भी हो गई। तो 15% अगर यहाँ पर हो गया तो इस वाले गोले में अगर आप देखें तो 15% हो गया काऊ का। तो कितने प्रतिशत और बचा होगा? तो यहाँ पर बचेगा 45% और बचेगा। और यहाँ पर अगर आप इस वाले गोले में देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हो गया 15%, जो कि दोनों में हो गया, जिनके पास काऊ और बफेलो दोनों हैं। तो बचेगा कितना? तो 15% के पास यहाँ पर कॉमन हो गया तो बचेगा 15%। तो 15% और हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अगर आप देखें 15 और 15 30, कितना हो जाएगा? 30% बफेलो, 45 और 15 60% हो गई काऊ। इनका अगर आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 और 15 60 और 15 75। तो 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास या तो गाय है या भैंस है या फिर दोनों हैं। तो 75% ऐसे हो गए। तो बचे कितने? 25%। 25% ऐसे होंगे इनके पास ना तो गाय होगी ना ही भैंस होगी। तो ना तो गाय होगी ना भैंस होगी, ऐसे परिवार कितने हो जाएंगे? ऐसे परिवार हो जाएंगे 25%। तब हमसे पूछा है कि गांव में टोटल जो परिवार हैं वो कितने हैं? वो हैं 96। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है? तो टोटल परिवार हैं 96। तो 96 का कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है? तो वो है 25%। तो 25% की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4। तो डायरेक्ट आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 96 गुणा 1/4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24। तो 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है ना ही भैंस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का आखिरी प्रश्न देखें तो एक आधुनिक सर्वे में 40% मकान में 2 या अधिक व्यक्ति हैं। जिन मकानों में केवल एक व्यक्ति है उनमें से 25% में केवल एक पुरुष है। तब उन सभी मकानों का प्रतिशत क्या होगा जिनमें केवल एक महिला है और कोई पुरुष नहीं है, और यह माना जाता है कि प्रत्येक मकान में कम से कम एक व्यक्ति है। तो हम मान लेंगे कि जो टोटल मकान है वो कितने हैं? 100। तो टोटल मकान अगर 100 हैं तो अब हमको दिया है कि आधुनिक सर्वे में 40% मकान में 2 या अधिक व्यक्ति हैं। तो 100 में से कितना हो जाएगा? 40%, इसका हो जाएगा 40। तो 40% जो मकान हैं इनमें 2 या उससे अधिक व्यक्ति हैं। बचे हुए कितने मकान बचेंगे? तो बचेंगे 60 मकान, क्योंकि टोटल मकान माने हमने 100। तो रिमेनिंग जो मकान हैं वो कितने हो जाएंगे? 60। यहाँ पर हम लिख लेंगे रिमेनिंग, जिससे कि हमको कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद हमसे कहा है कि जिन मकानों में केवल एक व्यक्ति है उनमें से 25% में केवल एक पुरुष है। तो केवल एक व्यक्ति वाले जो मकान बचे वो बचे 60। तो 60% में से भी हमसे कहा है कि इनमें से 25% में केवल एक पुरुष हैं।
तो 60 का अगर आप 25% देखें तो 60 का 25% की वैल्यू होती है 1/4। मैंने आपको बताया था कि 25% बराबर होता है 1/4। तो 60 का 25% आ जाएगा आपके पास 15 गुना 4 60 15। तो 15 ऐसे मकान हैं जिनमें केवल एक पुरुष है। तो ये जो 60 मकान है इनमें केवल एक व्यक्ति है। तो 15 मकान तो ऐसे हो गए जिनमें है मेल यानी कि पुरुष है, क्योंकि दिया था कि उनमें से 25% में केवल एक पुरुष है। तो 60 का 25% हो गया 15 और 15 मकानों में केवल एक पुरुष है। तो बचे हुए कितने मकान बचेंगे? तो बचेंगे आपके पास, जब 15 में हो गए पुरुष तो बचेंगे 45 मकान। तो 45 मकान में हो जाएंगी महिलाएं। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जो बचे हुए 60 मकान हैं उनमें केवल एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर पुरुष और महिला की बात की गई है। तो जब 15 में पुरुष हो गए तो एक ही व्यक्ति है, तो 45 में होंगी महिलाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।